क्या आपने कभी सोचा है कि आधी रात को जब दुनिया सो रही होती है, कुछ ऐसी बसें भी चलती हैं जिनमें इंसान नहीं, कुछ और ही सफर करते हैं? आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और शायद आपको कभी रात में बस में अकेले सफर करने की हिम्मत ना हो। यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन दोस्तों, कुछ कहानियां इतनी गहरी होती हैं, इतनी भयानक कि उन्हें सिर्फ कल्पना कहकर टाल देना मुश्किल हो जाता है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह एक ऐसी रात की है जिसने तुषार नाम के एक आम लड़के की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई की झलक है जिसे हमारा दिमाग अक्सर नकारना चाहता है। क्या आप तैयार हैं उस अंधेरी रात के सफर पर निकलने के लिए, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य इंतजार कर रहा है? बारिश की बूंदें शहर की सड़कों पर किसी भूखे जानवर की तरह बरस रही थीं। हर बूंद में एक अजीब सी ठंडक थी जो सीधे हड्डियों तक उतर रही थी। तुषार, एक थका हारा नौजवान, भीगी हुई सड़कों पर भागा जा रहा था। उसकी सांसें फूल रही थीं, दिल तेजी से धड़क रहा था और दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी: अगर ये बस छूट गई तो घर पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। ऑफिस से निकलने में देर हो चुकी थी और अब आखिरी बस भी छूटने वाली थी। शहर की सुनसान सड़कें, बारिश की तेज आवाज और दूर चमकती बिजली की कड़क सब मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। उसकी आंखों में नींद और थकान का गहरा साया था, लेकिन घर पहुंचने की जिद उसे आगे धकेल रही थी। हर कदम पर पानी उछल रहा था, उसके जूते पूरी तरह भीग चुके थे। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली। रात के 11:45 बज रहे थे। आखिरी बस का समय 12 बजे था। बस 5 मिनट और, उसने खुद को दिलासा दिया। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि सीने में दर्द होने लगा था। आखिरकार उसने दूर बस स्टॉप पर खड़ी बस को देखा। उसकी रफ्तार और बढ़ गई। जैसे ही वह बस के दरवाजे तक पहुंचा, ड्राइवर ने दरवाजा बंद करने की तैयारी कर ली थी। तुषार ने हांफते हुए हाथ उठाया और चिल्लाया, रुकिए, प्लीज रुकिए। ड्राइवर ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर दरवाजा खोल दिया। तुषार बस में चढ़ा। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे और शरीर कांप रहा था। बस के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जो बाहर की बारिश से भी ज्यादा गहरी थी। बस लगभग खाली थी, सिर्फ वही था और ड्राइवर। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उस राहत में भी एक अजीब सा खालीपन था। बस की पुरानी सीटें, हल्की पीली रोशनी और खिड़की से दिखती बारिश की धुंधली दुनिया, सब कुछ उसे एक अजीब से सपने जैसा लग रहा था। वह आखिरी सीट के कोने में जाकर बैठ गया, जहां से खिड़की का नजारा साफ दिखता था। उसने खिड़की से बाहर झांकना शुरू किया। बारिश की ठंडी बूंदें, बिजली की कड़क और बस के इंजन की धीमी आवाज, सब कुछ उसे नींद में डुबो रहा था। उसकी पलकें भारी होने लगीं और देखते ही देखते वह गहरी नींद में चला गया। उसे नहीं पता था कि यह नींद उसे किस भयानक हकीकत के दरवाजे पर ले जाने वाली थी। कुछ ही मिनट बाद, या शायद कुछ घंटे, तुषार की आंख खुली। उसे लगा जैसे बस एक झटके के साथ रुकी हो, या शायद यह सिर्फ उसकी नींद का असर था। उसकी आंखें अभी भी पूरी तरह खुली नहीं थीं, लेकिन जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। बस अब खाली नहीं थी, वह भीड़ से खचाखच भरी हुई थी। हर सीट पर कोई ना कोई बैठा था और कुछ लोग खड़े भी थे। तुषार की आंखों में अविश्वास और डर का मिश्रण था। यह कैसे हो सकता है? अभी तो बस पूरी खाली थी, इतनी भीड़ अचानक कहां से आ गई? उसने खुद से पूछा। उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसने अपनी आंखें मलीं, यह देखने के लिए कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा। लेकिन नहीं, यह हकीकत थी। बस में बैठे लोग अजीब से दिख रहे थे। उनकी आंखें खाली थीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वे आपस में बात नहीं कर रहे थे, बस सीधे सामने देख रहे थे या खिड़की से बाहर। एक अजीब सा सन्नाटा था जो इतनी भीड़ के बावजूद बस में पसरा हुआ था। तुषार ने अपने आसपास देखा। उसके ठीक सामने एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े पुराने थे। उसकी आंखें तुषार पर टिकी थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी, जैसे वह उसे देख ही नहीं रही हो।
तुषार को लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। उसने हिम्मत करके अपनी सीट से उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर भारी महसूस हो रहा था। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी सीट से हिलने नहीं दे रही थी। उसने फिर से खिड़की से बाहर देखा। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी, लेकिन अब सड़कें और भी सुनसान लग रही थीं। कोई दुकान खुली नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी, बस एक अंधेरी अंतहीन सड़क पर चल रही थी। तुषार को लगा जैसे समय रुक गया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां है और ये लोग कौन हैं। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। उसने फिर से उन चेहरों को देखा। कुछ लोग बहुत बूढ़े थे, कुछ बच्चे भी थे, लेकिन सभी के चेहरे पर एक ही भाव था, खालीपन। उनके कपड़ों से एक अजीब सी पुरानी मिट्टी की गंध आ रही थी। तुषार को लगा जैसे वह किसी और दुनिया में आ गया हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे पसीना आ रहा था, जबकि बस के अंदर ठंडक थी। उसने खुद को समझाया, यह सब थकान है, नींद का असर है। मैं सपना देख रहा हूं। लेकिन यह सपना इतना असली लग रहा था कि वह इसे नकार नहीं पा रहा था। उसकी आंखें फिर से भारी होने लगीं। उसे लगा जैसे कोई उसे जबरदस्ती नींद में धकेल रहा हो। उसकी पलकें धीरे धीरे बंद होने लगीं और वह एक बार फिर गहरी नींद में चला गया, इस उम्मीद में कि जब वह जागेगा तो यह भयानक सपना खत्म हो चुका होगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। जब तुषार दोबारा जागा तो बस फिर से खाली थी। एक गहरा डरावना सन्नाटा बस में पसरा हुआ था। पिछली बार की भीड़ गायब हो चुकी थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। तुषार ने अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। उसकी सीट के अलावा बस की सभी सीटें खाली थीं। उसे लगा जैसे उसने एक भयानक सपना देखा था और अब वह खत्म हो गया है। उसने राहत की सांस ली, लेकिन वह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। तभी उसकी नाक में बीड़ी के धुएं की एक तेज तीखी गंध घुस गई। यह गंध इतनी पुरानी और घुटन भरी थी कि तुषार को खांसी आ गई। उसने मुड़कर देखा। उसके बाजू वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वह बूढ़ा आदमी बहुत ही अजीब लग रहा था। उसकी त्वचा झुर्रियों से भरी थी, जैसे किसी सूखे हुए पत्ते की तरह। उसकी आंखें गहरी और काली थीं, जैसे दो अंधेरे कुएं। वे आंखें अंधेरे को चीरती हुई सीधे तुषार की आत्मा तक उतर रही थीं। बूढ़े आदमी के होठों पर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान थी जो तुषार को अंदर तक डरा रही थी। उसके हाथ में एक जलती हुई बीड़ी थी जिससे धुआं उठ रहा था और बस की हवा में घुल रहा था। बूढ़े आदमी ने अपनी बीड़ी का एक लंबा कश लिया और फिर धीरे से धुआं छोड़ा। उसकी आवाज गहरी और खुरदुरी थी, जैसे किसी पुरानी लकड़ी के दरवाजे की आवाज। बेटा, 30 साल से मैं इस बस में सफर कर रहा हूं। आधी रात के बाद इस बस में इंसान नहीं चढ़ते। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी जो तुषार को अंदर तक हिला गई। तुषार हड़बड़ाकर बोला, आप क्या कह रहे हैं? ये सब थकान है, बारिश का असर है। मैं शायद सपना देख रहा था। उसने अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान और भी भयानक लग रही थी। नहीं बेटा, यह बस साधारण नहीं है। यह बस एक पुल है, दो दुनियाओं के बीच का पुल। और आधी रात के बाद इस पुल पर सिर्फ वही लोग चलते हैं जो दूसरी दुनिया से आते हैं। उसने अपनी काली आंखों से तुषार को घूरते हुए कहा, 1 साल पहले मैंने उसी खिड़की पर एक आदमी देखा था। वह आदमी, उसका चेहरा, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। उसकी आंखें खाली थीं और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। बूढ़े आदमी ने अपनी उंगली खिड़की की ओर उठाई। उसने मेरी ओर उंगली उठाई और कहा, तू यहां नहीं होना चाहिए। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरी रूह कांप गई और अगले ही पल वो गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। बूढ़े आदमी ने एक और कश लिया और उसकी आंखें दूर कहीं अंधेरे में खो गईं। तब से मैं जानता हूं, यह बस सिर्फ एक सवारी नहीं है, यह एक जाल है। तुषार का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा
जैसे कोई ठंडा हाथ उसके गले को कस रहा हो। वह बूढ़े आदमी की बातों को नकारना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों में दिख रहा डर और उसकी आवाज की गंभीरता उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। उसे लगा जैसे वह किसी भयानक कहानी का हिस्सा बन गया हो, जिससे वह बाहर नहीं निकल सकता। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, यह उम्मीद करते हुए कि जब वह उन्हें खोलेगा तो यह बूढ़ा आदमी और उसकी भयानक बातें सब गायब हो चुकी होंगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली डर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। तुषार ने बूढ़े की बातों को मजाक समझा, या शायद वह उन्हें मजाक समझना चाहता था ताकि उसका दिमाग इस भयानक हकीकत को स्वीकार न करे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, यह उम्मीद करते हुए कि जब वह जागेगा तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। उसे लगा जैसे वह एक भयानक दुःस्वप्न में फंस गया है, जिससे वह बाहर निकलना चाहता है। उसकी पलकें भारी थीं और वह एक बार फिर नींद की गहरी खाई में गिर गया। लेकिन जब आंख खुली, बूढ़ा वहां नहीं था। उसकी सीट खाली थी और बीड़ी का धुआं भी गायब था। बस में फिर से वही डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। तुषार ने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत भी क्षणिक थी। उसे लगा जैसे वह एक भयानक खेल का हिस्सा बन गया है, जहां हर पल एक नया डर उसका इंतजार कर रहा है। तभी उसकी नजर सामने गई। बस की बीच वाली सीट पर एक आदमी अखबार पढ़ रहा था। रात के 1 बजे सुनसान बस में कोई अखबार पढ़ रहा था। यह बात अपने आप में ही अजीब थी। अखबार की हल्की सरसराहट की आवाज उस गहरे सन्नाटे में और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। तुषार ने उस आदमी को ध्यान से देखा। वह आदमी एक पुरानी मैली सी जैकेट पहने हुए था और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी पीठ तुषार की ओर थी, इसलिए वह उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। तुषार को लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी कौन है और वह इतनी रात को बस में अखबार क्यों पढ़ रहा है। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। उसने हिम्मत करके अपनी सीट से उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर भारी महसूस हो रहा था। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी सीट से हिलने नहीं दे रही थी। धीरे धीरे उस आदमी ने अखबार नीचे किया और तुषार की सांसें थम गईं। जो चेहरा उसने देखा वह किसी भयानक सपने से भी ज्यादा डरावना था। उसका चेहरा खून से लथपथ था, सिर कुचला हुआ, आंखें खाली, जैसे मौत भी उसे छोड़कर भाग गई हो। उसकी त्वचा नीली पड़ चुकी थी और उसके होठों पर एक भयानक स्थिर मुस्कान थी जो किसी जीवित व्यक्ति की नहीं हो सकती थी। उसकी आंखें, जो कभी जीवन से भरी रही होंगी, अब सिर्फ 2 गहरे खाली गड्ढे थे जो सीधे तुषार की आत्मा में झांक रहे थे। उसके कपड़ों पर भी खून के धब्बे थे और उनसे एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी। तुषार चीख पड़ा। उसकी चीख बस के सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। वह अपनी सीट से उछल पड़ा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे वह फट जाएगा। उसकी आंखों में डर और अविश्वास का मिश्रण था। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। यह आदमी जीवित नहीं हो सकता था। यह एक लाश थी, एक चलती फिरती लाश। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी पीठ सीट से चिपक गई थी। उसे लगा जैसे वह किसी भयानक जाल में फंस गया है, जिससे वह बाहर नहीं निकल सकता। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे पसीना आने लगा, जबकि बस के अंदर ठंडक थी। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। यह सब क्या था? क्या वह पागल हो रहा था, या यह सब एक भयानक हकीकत थी जिसे वह नकारना चाहता था? लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने तुषार को और भी ज्यादा डरा दिया। वह आदमी सामान्य दिखने लगा। उसके चेहरे से खून गायब हो गया था, सिर ठीक हो गया था और आंखें फिर से सामान्य हो गई थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह आदमी अब एक आम इंसान जैसा दिख रहा था, जिसने अभी अभी अखबार पढ़ना खत्म किया हो। डर गए ना? वह बोला। उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी रहस्यमयी गंभीरता थी। इस बस में रात को अजीब चीजें होती हैं। कुछ दिखता है, कुछ गायब हो जाता है, और अगर ज्यादा देर रुके तो। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी
जो तुषार को अंदर तक डरा रही थी। उसकी अधूरी बात ने तुषार के दिमाग में हजारों भयानक कल्पनाएं भर दी। तो क्या तो क्या होगा? तुषार ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। तुषार घबराकर अपनी बोतल से पानी पीने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे और पानी उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा था। उसे लगा जैसे वह किसी भयानक सपने में फंस गया है, जिससे वह बाहर नहीं निकल सकता। उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। यह सब क्या था? क्या वह पागल हो रहा था, या यह सब एक भयानक हकीकत थी जिसे वह नकारना चाहता था? लेकिन जैसे ही उसने फिर देखा, वह आदमी वहां नहीं था। उसकी सीट खाली थी और अखबार भी गायब था। तुषार की आंखें फटी रह गईं। ये कहां गया? उसने कांपते हुए कहा। उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वह आदमी कहीं नहीं था। बस में फिर से वही डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। और तभी दरवाजे से आवाज आई, मैं यहां हूं। तुषार ने डरकर दरवाजे की ओर देखा। वह आदमी दरवाजे पर खड़ा था। उसके होठों पर एक अजीब सी भयानक मुस्कान थी। उसकी आंखें तुषार पर टिकी थीं और उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह उसे किसी भयानक खेल में फंसा रहा हो। फिर अचानक चलते चलते ही बस से कूद गया। तुषार की आंखें फटी रह गईं। उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। एक चलती हुई बस से कोई कैसे कूद सकता है? बाहर जोरदार टक्कर की आवाज आई, एक भयानक चीख और फिर सन्नाटा। बस बिना रुके आगे बढ़ती रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुषार का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे लगा जैसे वह फट जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां है और यह सब क्या हो रहा है। उसे लगा जैसे वह किसी भयानक दुस्वप्न में फंस गया है, जिससे वह बाहर नहीं निकल सकता। तुषार का दिल अब और नहीं संभल पाया। उसका शरीर कांप रहा था और उसे लगा जैसे वह बेहोश हो जाएगा। उसे बस से बाहर निकलना था, किसी भी कीमत पर। जैसे ही बस एक सुनसान स्टॉप पर रुकी, तुषार ने बिना सोचे समझे दरवाजे की ओर भागा। उसने दरवाजा खोला और भागकर बाहर कूद गया। उसके पैर जमीन पर पड़ते ही वह लड़खड़ा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और बस से दूर भागने लगा। बारिश में भीगते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा और जो नजारा दिखा, उसकी आत्मा हिल गई। उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बस अब असली रूप में थी। वह बस जिसमें वह अभी तक सफर कर रहा था, अब एक जली हुई, टूटी हुई भयानक खंडहर में बदल चुकी थी। आधी जली हुई, टूटी हुई, जैसे किसी भयानक एक्सीडेंट में खत्म हो चुकी हो। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, सीटें फटी हुई थीं और बस का रंग काला पड़ चुका था, जैसे वह आग में जलकर राख हो गई हो। बस से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी, जो मौत और विनाश की गंध थी। खिड़कियों से कई चेहरे झांक रहे थे, लेकिन वो इंसान नहीं थे। वे खोखली आंखों वाले आत्माएं थीं। उनके चेहरे विकृत थे, उनकी आंखें खाली थीं और उनके होठों पर एक भयानक स्थिर मुस्कान थी। वे आत्माएं तुषार को घूर रही थीं, जैसे वे उसे अपने साथ ले जाना चाहती हों। तुषार को लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। उसे लगा जैसे वह किसी भयानक दुःस्वप्न में फंस गया है, जिससे वह बाहर नहीं निकल सकता। और उनमें से एक मुस्कुराते हुए बोला, वह अखबार वाला आदमी और पीछे खिड़की से देखता हुआ बूढ़ा। उनके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी जो तुषार ने पहले देखी थी। उनकी आंखें तुषार पर टिकी थीं और उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे उसे किसी भयानक खेल में फंसा रहे हों। तुषार जड़ हो गया। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसे लगा जैसे उसका शरीर लकवाग्रस्त हो गया हो। वह बस को देखता रहा जब तक वह बारिश की धुंध में गायब नहीं हो गई। तुषार वहीं बारिश में खड़ा रहा। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आत्मा डर से भर चुकी थी। उसे नहीं पता था कि वह कहां है और यह सब क्या हो रहा था। उसे लगा जैसे वह किसी भयानक दुस्वप्न में फंस गया है, जिससे वह बाहर नहीं निकल सकता। उसकी आंखों में डर और अविश्वास का मिश्रण था। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। यह सब क्या था? क्या वह पागल हो रहा था,
या यह सब एक भयानक हकीकत थी जिसे वह नकारना चाहता था? उस रात के बाद तुषार कभी रात में बस में नहीं चढ़ा। उसे हर पुरानी बस में वही जली हुई बस दिखती थी और हर खाली सीट पर वही खोखली आंखों वाली आत्माएं। उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। वह अब जानता था कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें हमारा दिमाग स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन वे मौजूद हैं। क्या तुषार ने उस रात किसी और ही दुनिया की झलक देखी थी? क्या वह बस सचमुच एक पुल थी जो जीवित और मृत के बीच चलती थी, या फिर यह सब उसके दिमाग का खेल था? थकान, बारिश और डर ने उसे एक भयानक भ्रम में धकेल दिया था। पर सवाल है, अगर यह सब सपना था तो वह जली हुई बस किसने देखी? वह बूढ़ा आदमी, वह अखबार वाला आदमी, क्या वे सिर्फ उसकी कल्पना थे, या वे उस बस के स्थायी यात्री थे जो हमेशा के लिए उस भयानक सफर में फंस गए थे? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सचमुच आधी रात के बाद उस बस में यात्रा करने वाले इंसान नहीं, आत्माएं होती हैं? क्या ऐसी बसें आज भी हमारे शहरों की सड़कों पर चलती हैं जो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां से वापस आना नामुमकिन है? या फिर यह सब एक भ्रम था, एक भयानक दुःस्वप्न जो तुषार ने देखा था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। हमें यह जानने में दिलचस्पी है कि आप इस रहस्यमयी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों, अगर इसने आपको रात में अकेले बस में सफर करने से डरा दिया हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस भयानक रहस्य का अनुभव कर सके। और रूहानी राज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों, रहस्य तो अभी और भी गहरे हैं। अगली बार तक अपनी आंखें खुली रखें और रात में अकेले सफर करने से बचें।